लेते हैं जहां पर अशोक गहलोत शपथ ले रहे हैं। इस तरह के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार कार्य करूंगा। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा, अगर मुझे ज्ञात होगा, उसे मेरी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अपने रूप से संशोधित ये प्रकट नहीं करूंगा। तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, शपथ ग्रहण उन्होंने की। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी वहां मौजूद हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहे हैं अशोक गहलोत। गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में भी मंत्री रहे हैं। बहुत पॉपुलर नेता हैं। राजस्थान में एक सौम्य चेहरा सचिन पायलट अब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सचिन पायलट ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करी। टोंक से विधायक हैं और बहुत सख्त कड़ी लड़ाई हम कह सकते हैं टोंक में उन्होंने लड़ी। मनमोहन सरकार में मंत्री रहे, राहुल गांधी के करीबी नेताओं में से, उनके मित्र भी माने जाते हैं, हम उम्र हैं राहुल गांधी के, और राजेश पायलट के बेटे हैं। और राजेश पायलट और राजीव गांधी बहुत करीबी मित्र थे। टोंक विधानसभा से चुनाव लड़कर जीते हैं सचिन पायलट। कांग्रेस ने अगर राजस्थान में जीत दर्ज की है तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट सचिन पायलट को जाता है। अशोक गहलोत ने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करी और उसके बाद सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करी। राजेंद्र राज सीनियर जर्नलिस्ट हमसे जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो हो गया, लेकिन अगर विभागों की बात करें तो आपके सूत्र क्या कहते हैं? क्या क्या विभागों का बंटवारा हो सकता है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच, और बाकी के मंत्रिमंडल की बाद में बात करेंगे। जिस तरह से राजस्थान के इतिहास में आज एक नया पन्ना जोड़ा गया है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ ही उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने जातिगत समीकरणों को साधने के लिए इन दो व्यक्तियों को बनाए रखा है। आगे विधायकों का जो मंत्रिमंडल का जो गठन किया जाएगा उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि दोनों ही पक्षों का जो सेंटर पावर सेंटर है वो यथावत बना रहे और जनता में यह मैसेज जाए कि जितना अशोक गहलोत जी को महत्व दिया जा रहा है उतना ही सचिन पायलट को महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद में
लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बच जाएगी, 3 महीने बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी और मई में चुनाव होंगे, तो राजस्थान की 25 सीटों में से जो कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस को 0 मिली थी और बीजेपी ने पूरी 25 की 25 हथियाली थी, इसको दोहराने के लिए वो क्या कर सकते हैं कि 25 में से अधिक सीटें वो पा सकें। हालांकि 10 महीने पहले राजस्थान के 2 लोकसभा उपचुनाव में से 2 में कांग्रेस जीती थी, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि इसको इतिहास को आगे भी दोहराएं और इस बात के लिए उनका प्रयास रहेगा कि कांग्रेस ने इसी सोच करके चले हैं कि दोनों को, एक को मुख्यमंत्री एक को मुख्यमंत्री बनाया है। आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्यपाल से हाथ मिलाया। अशोक गहलोत ने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बड़ा दिन कांग्रेस के लिए, तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। खुद राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूद हैं। कुमारी शैलजा मंच पर मौजूद हैं। राहुल गांधी सबसे हाथ मिलाते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची हुई हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जिस समय अशोक गहलोत शपथ ग्रहण कर रहे थे। राजस्थान में कांग्रेस के लिए आज से नए दिन की शुरुआत हो रही है। जिस तरीके के वादे और दावे कर कांग्रेस आई है, चुनौती बहुत आसान नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद जिस तरीके से तय किया गया, जातिगत समीकरण साधे गए हैं, 2019 एकदम सिर पर है और उसके चलते हुए ये एक अच्छा फैसला कांग्रेस का कहा जा सकता है। राजेंद्र राज जी, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की बात की जा रही थी जिस समय मुख्यमंत्री और का पद डिसाइड होना था, लेकिन अनुभव को तरजीह दी गई कांग्रेस की तरफ से। और क्या माना जाए कि ये एक अच्छा डिसीजन कांग्रेस का। सचिन पायलट को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। 2019 बिल्कुल सिर पर है, अनुभव की जरूरत है इस समय कांग्रेस को। निश्चित रूप से कांग्रेस ने बहुत ही सधे हुए कदमों से ये मामले को संभाला है। जिस तरह के राजस्थान में जो हालात बन गए थे उसको आला कमान ने अच्छे तरीके से हैंडल किया है और तपे तपाए नेता को, तजुर्बेकार नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है और नए युवा को और जोश को उन्होंने साधा है और इस बात के लिए तैयार कर लिया सचिन पायलट को। हालांकि उनके समर्थकों ने इस पर नाराजगी जाहिर की क्योंकि एक मैसेज दिया गया था राजस्थान में कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो नहीं बने तो उनके समर्थकों में बहुत निराशा का भाव हुआ और कुछ जगह इस बात का विरोध प्रदर्शन भी हुआ और जिस दक्षिण भारत की स्टाइल में यहां पर के कुछ समर्थकों ने अपनी नाराजगी और दुख को जाहिर करने के लिए नस काट ली थी। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस आला कमान के लिए धन्यवाद है कि उन्होंने दोनों को संभाला और एक मैसेज दिया कि दोनों नेताओं को साथ लेकर के चल रहे हैं और ये एक तरह से देखा जाए तो 2019 के लिए उनका अच्छा पासा है क्योंकि दोनों बड़ी जातियां को लेकर के चल रहे हैं दोनों नेता और इससे एक मैसेज जाएगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई अच्छी जीत हासिल कर सकें। हालांकि राजस्थान के मामले में अभी भी ये धारणा है कि कांग्रेस चुनाव जीती जरूर है, लेकिन लोगों का, मतदाताओं का जो रुझान है वो नरेंद्र मोदी की तरफ है। उनका राजस्थान की मुखिया वसुंधरा राजे से ज्यादा नाराजगी थी, तो इसलिए इनके कांग्रेस के लिए अभी तक बहुत बड़ी चुनौती सामने है कि नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, जो लोकसभा चुनाव में वो सीधे रूप में आएंगे, तो उसका कैसे मुकाबला कर पाएंगे। उस दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस एक बड़ी चुनौती का सामना करेगी और यह साधने की कोशिश की जा रही है कि दोनों बड़े नेताओं को लगा करके संगठन को भी संभाला जाए और सरकार को भी संभाला जाए। तो देखना यह होगा आगे चल करके कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कहीं इस तरह का मैसेज नहीं जाए जिससे कि दोनों नेताओं के बीच में कहीं असंतुलन पैदा हो और एक गलत मैसेज चला जाए, तो कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय बनेगा। इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार में जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि दोनों धड़ों के लोगों को बराबर के तवज्जो दिया जाए और बड़े बड़े कद्दावर नेता जो दोनों पक्षों से जुड़े हुए हैं उनको सम्मान दिया जाए ताकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें अच्छी जीत हासिल की जा सके, क्योंकि तब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा राजस्थान में नहीं होगा
केवल नरेंद्र मोदी ही इस चीज को लेकर के आएंगे और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट पड़ेंगे, केंद्र के नाम पर वोट पड़ेंगे, तो तब जनता को किस तरह से कांग्रेस अपने पक्ष में बरकरार रख सके या उनको और ज्यादा मोड़ सके, क्योंकि अभी भी बिल्कुल उनका जो बहुमत है वो बिल्कुल स्पष्ट बहुमत ना करके बिल्कुल मिला ही बहुमत है। 100 वोट सीटें मिली हैं जो उनके लिए जरूरी थी। 199 में चुनाव हुए थे, अब एक चुनाव और होगा जिसमें शायद वो फिर जीत जाएंगे, एक और जीत जाएंगे, तो 101 है। लेकिन उनके सामने बहुत चुनौती है कि मतदाता ने उन्हें बहुत स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। बीजेपी से नाराजगी थी, उसका लाभ कांग्रेस को मिला है और इस कांग्रेस इस लाभ को आगे कितना और बढ़ाती है अपने। जी ठीक है राजेंद्र जी।